नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। चिलकाना कस्बे के सुल्तानपुर स्थित शिव मंदिर में श्री सत्संग मंडल द्वारा मकर संक्रांति पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विधिवत भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती कर उन्हें भोग अर्पित किया और परिवार व समाज की सुख शांति की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सत्संग मंडल के संरक्षक श्याम कुमार सैनी एवं अध्यक्ष शिवनंदन शर्मा ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और शुभ आरंभ का संदेश देता है। कार्यक्रम के अंत में खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर दीपक सैनी, शिव कुमार सैनी, अनिल कश्यप, नीलकमल गुप्ता, गौरव जैन, मुल्कीराज, आशु सैनी का सहयोग रहा। अंबेहटा कस्बे के पुराने बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार बाइक और साइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहन सड़क पर गिर पड़े। इस हादसे में ढाईकी गांव निवासी 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को देख एम्बुलेंस को सूचना दी और प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंबेहटा ले जाया गया। सहारनपुर जिला कारागार से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। इंडिया विजन फाउंडेशन और इनर व्हील क्लब जगाधरी नॉर्थ के सहयोग से जेल में बंदियों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य बंदियों को तकनीकी कौशल देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि रिहाई के बाद वे सम्मानजनक रोजगार पा सके। उद्घाटन अवसर पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूजा गोयल, जोनल कोऑर्डिनेटर नीलिमा सैनी, क्लब प्रेसिडेंट हिनू सिंघल मौजूद रही। जेल अधीक्षक सत्य प्रकाश ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि ये बंदियों के भविष्य को नई दिशा देगा। सहारनपुर के महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में शनिवार की शाम को रॉयल सर्कस का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज मैनेजमेंट द्वारा जानकारी दी गई। संतोष नायर, इवेंट मैनेजमेंट वे संजय पांडे, मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार की शाम नगर विधायक राजीव गुंबर व सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह रॉयल सर्कस का उद्घाटन करेंगे और सहारनपुर में 9 साल के बाद सर्कस लगने जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत खास है। सर्कस में विदेशी और इंडियन कलाकारों की आइटम देखने योग्य होगी। उन्होंने बताया कि सर्कस बहुत ही बुरी स्थिति में चल रही है। जब से जानवर गए हैं, लोगों का क्रेज सर्कस के प्रति कम हो गया है। इस दौरान संतोष नायर, सुनील अरोड़ा, संजय कुमार, राजकुमार मौजूद रहे। कल 17 जनवरी से होने जा रहा है और इसके रोजाना 3 शो चलेंगे, जिसका पहला शो दिन में 1 बजे, दूसरा शाम 4 बजे और तीसरा 7 बजे। हर शो की ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी और इसमें लोगों के लिए काफ़ी मनोरंजन हम लाए हैं। छोटे जोकर लाए हैं, हवाई झूले का शो है, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलता है और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पीछे हमारे अफ्रीकन के कलाकार बैठे हुए हैं, इनका शो बिल्कुल नया है, जो लोगों ने कभी नहीं देखा। शहर सहारनपुर में हमारा ग्रेट रॉयल सर्कस लगा है और बड़ा खुशी की बात है कि मैं ये चाहता हूँ ताकि हमारे सहारनपुर के जितने भी हमारी माँ बहनें, बेटियां, भाई हैं, वो एक बार जरूर ग्रेट रॉयल सर्कस का आनंद जरूर उठाएं, क्योंकि सर्कस जो है बार बार देखने को नहीं मिलेगा। ये तो 15-17 साल के बाद सर्कस लगा है, हो सकता है कि इसके बाद सर्कस लगे या न लगे, इसका कोई रिस्क नहीं। जनपद और देहात के कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री और उपयोग प्रशासनिक दावों की पोल खोल रहा है। ये जानलेवा मांझा न केवल इंसानों बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी गंभीर खतरा बना हुआ है। मिर्जापुर कस्बे में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक पक्षी के पंख कट गए। लहूलुहान हालत में वो बेजुबान पक्षी फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देखकर राहगीरों का दिल दहल उठा। बताते चले, पिछले वर्ष भी चाइनीज मांझे की वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बावजूद इसके ना तो बिक्री पर रोक लग पा रही है और ना ही लोगों में डर दिखाई दे रहा है। पुलिस द्वारा समय समय पर सख्ती और अधिकारियों की अपीलें भी बेअसर साबित हो रही हैं। हालात ये हैं कि आसमान में आज भी चाइनीज मांझे का साम्राज्य कायम है, जो किसी भी पल जानलेवा साबित हो सकता है। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव को लेकर दीवानी न्यायालय परिसर आज पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आया। मतदान के लिए अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और भारी भीड़ जुटी। 11 पदों के लिए 23 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि कुल 1825 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में 2 प्रमुख गुटों के बीच सीधी टक्कर है और दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं।
मतगणना और परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। सहारनपुर तिब्बती मार्केट के दुकानदार को 2 दिन का और समय दिया। 19 तारीख को खाली करने के आदेश। तिब्बती मार्केट के दुकानदारों के दुकान के बाहर नगर निगम की टीम ने चिपकाया नोटिस। दुकानदारों में मचा हड़कंप। सहारनपुर में स्थित तिब्बती मार्केट में लगाए गए नोटिस से दुकानदारों में मचा हड़कंप। मेयर द्वारा पूर्व में दिए गए तोड़ने के आदेश के बाद नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए आज तिब्बती मार्केट में नोटिस चस्पा किए गए। इसमें दुकानदारों को 2 दिन का तिब्बती मार्केट खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर वहां के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। रामपुर मनिहारान में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर स्थित निर्माणाधीन रेलवे और ब्रिज को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल पुल के लिए एक साइड शुरू की गई है। पुल खुलने से वाहन चालकों के चेहरे खिल उठे हैं। इस पुल के खुलने से रेलवे फाटक पर आए दिन लगने वाले भारी जाम से लोगों को बड़ी निजात मिलेगी। रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण पिछले 3 वर्ष से चला आ रहा था। इस दौरान स्थानीय निवासी और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे प्रतिदिन भयंकर जाम लगता था, जिससे आने जाने में परेशानी होती थी। पुल के चलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। नानावता में संजय चौक पर लंबे समय से सड़क के बीच गड्ढे बने हुए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। संबंधित विभाग को कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सहारनपुर पुलिस ने नकुड़ थाना और एंटी नारकोटिक्स टीम की संयुक्त कार्रवाई में बरेली का रहने वाला शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से 557 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई को ऑपरेशन सवेरा के तहत नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता माना जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि सहारनपुर रेंज में श्रीमान डीआईजी महोदय द्वारा ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जो कि जो नशे के मादक पदार्थों की तस्करी करने के विरुद्ध ये अभियान है। इसी क्रम में दिनांक 15 जनवरी 2026 की रात्रि थाना नकुड़ पुलिस और एएनटीएफ यूनिट द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कि एक बरेली का अभियुक्त जो कि ग्राम घाटमपुर में स्मैक सप्लाई करने आया था, जिसका नाम आमिर पुत्र जीशान, जो कि ग्राम कादरगंज थाना सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के बलियाखेड़ी गांव से दुखद खबर सामने आई है। पारिवारिक झगड़े के बीच विवाहिता ने कथित तौर पर जहर का सेवन किया और अपने दोनों बच्चों को भी जहर दे दिया। इलाज के दौरान महिला और दोनों बच्चों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, घटना ये हुई, जो हमारा रिश्तेदार है तो उसने मेरे पास फ़ोन किया था कि आप पैसे लेके अस्पताल पहुंचो 20,000 रुपये। तो मैंने उससे पूछा, मगा भाई क्या बात हो गई? तो उसने बोला कि बात आपको ही पता लग जाएगी, आप पैसे लेके तुरंत आ जाओ। तो मैं मोटरसाइकिल उठा के और भाई को साथ लेके अस्पताल पहुंचा, तो वहाँ से मेरी बहन की डेथ हो चुकी थी। इस बारे में आपको अवगत कराना है कि कल शाम थाना गागलहेड़ी पर डायल 112 के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा उसके बच्चों के साथ संदिग्ध रूप से जहर खा लिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने पर उपचार के दौरान इन तीनों का, यानी जो औरत थी, जो माँ थी, वो और उसके दोनों बच्चों की जो है मृत्यु हो गई है। इसमें मृतका के परिवार वालों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें से आरोपी पति को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है एवं मृतका और बच्चों का पोस्टमार्टम करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सरसावा में नगर पालिका परिषद के सभासदों ने की एक नई पहल की शुरुआत करते हुए नगर पालिका परिषद सरसावा के 14 सभासदों के द्वारा निजी खर्च पर ठंड और शीतलहर से बचने के लिए गरीब एवं असहाय लोगों को कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नकुड़ विधानसभा के विधायक
मुकेश चौधरी के भाई विकेश चौधरी जी के द्वारा कंबल वितरण कराया गया। गरीब एवं असहाय लोगों ने कंबल पाकर सभासदों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नगर पालिका के सभासद सौरभ कश्यप, विनय कश्यप, राजेश चावला, राकेश साहनी, संदीप सैनी, नीलू, अशोक सैनी, डॉक्टर सचिन चौधरी, तरुण चौधरी, नवीन पवार, जसवीर प्रजापति, राव शमशाद, वजीर मलिक, दिलशाद अंसारी, रमन राणा शामिल रहे। गंगोह क्षेत्र के गांव कुंडा कला निवासी भूरा पुत्र ममरेज की पड़ोसी राज्य हरियाणा में काम करने के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुंडा कला निवासी भूरा पुत्र ममरेज पड़ोसी राज्य हरियाणा में कैथल के गुलाचिका में वेल्डिंग का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। काम के दौरान अचानक ऊंचाई से कुछ भारी सामान गिर पड़ा, जिससे उसे गंभीर चोटें आ गई। हादसे के बाद साथी मजदूरों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर भारतीय कश्यप सेना संगठन ने सहारनपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। न्याय की मांग को लेकर संगठन के कार्यकर्ता मेरठ के लिए रवाना हुए, लेकिन सहारनपुर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष अमित कश्यप ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।